गर्व होता है हमारे लिए एक आदर्श स्थापित हुआ। एक समय था जब बेटियों को पढ़ाना कोई नहीं चाहते थे। इनके यहाँ किस्मत से एक के बाद एक बेटियों का जन्म हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाना चालू किया। हालांकि ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्रेरणा के स्वरूप में बोल सकती हूँ। माफी चाहूंगी अगर किसी को बुरा लगे तो, कि उनके यहाँ जब बेटियां लगातार जन्म लेने लगी तो समाज के लोग मजाक उड़ाने लगे। आता तो भीमराव थोड़ी सी बटन कसा करा। यह शब्द थे क्योंकि मैं तो दोनों पक्षों को अच्छे से जानती थी, समाज को भी और परिवार को भी। लेकिन जब शादी की बारी आई तो उनको रिश्ते खोजने के लिए समाज में नहीं जाना पड़ा। क्यों नहीं जाना पड़ा वो तो आप सुन चुके हैं। सभी बच्चियां हमारे महाराज, हमारे आराध्य तथा भगवान बुद्ध के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के छायाचित्र के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलन, धातु कलश पर मोमबत्ती प्रज्वलन। इसके पश्चात इस गति से जी इसके बता दिया यार। बहुत नीचे से उधर से अब इसके पश्चात मोमबत्ती प्रज्वलन कर पुष्प अर्पण करें। बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कोई भी रिश्ता नहीं करता। तो ऐसे इस आदर्श व्यक्तित्व के धनी स्मृति शेष भीमराव जी भूवरकर लगा दिया लगा अपने पूरे परिवार को समाज के उत्थान के लिए भूवरकर जी के द्वारा मान्यता। इसी प्रकार उनके छोटे भाई आयुष्मान श्यामराव जी भूवरकर भी हमारे बीच उपस्थित है। आपको भी ससम्मान आमंत्रित करते हैं। नहीं है, लाइन आई नहीं। जी आप भीमराव जी भूवरकर के छोटे भाई है आयुष्मान श्यामराव जी भूवरकर। आप भी ठीक है ना, उसका क्या करेंगे? उसको नहीं चढ़ाना है। अब पहले इधर चढ़ा दी ना, अब उनको नहीं चढ़ाना है। यहाँ तक कि अगर अपना बिजनेस भी कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि समाज में एक ऐसा उदाहरण हमको बहुत कम देखने को मिला। तो सम्मानीय आयुष्मती शीला पाटिल जी, दामाद जी आयुष्मान किशोर पाटिल जी पुष्प अर्पण करते हैं। इसके पश्चात प्रदर्शन करते रहे जब तक वो रहे। उन्होंने हमारे जीवन को पूरा समय दिया है। समय के साथ अपने दिशा निर्देश के साथ आपका इतना अच्छा परिवार इस समाज के उदाहरण के लिए छोड़ गए हैं। कितनी परेशानी, कितनी विपदा, कितने संघर्ष के साथ उन्होंने अपने बेटियों को इसके पश्चात आयुष्मती संध्या जोंजारे जी, आप भी शिक्षिका है, और आयुष्मान पंजाबराव जी जोंजारे। इसके पश्चात में आप बेटी है, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, और दामाद जी आयुष्मान संदीप झरबड़े जी सेल्फ एम्प्लॉय है। इसके पश्चात परिवार की करुणा, आपका प्रेम पूरे परिवार के लिए बांधे रखना। और स्पेशली जब मुझे पता चला कि आपने बाबा साहब के विचारों को, तथागत भगवान बुद्ध के धर्म को प्रचार प्रसार करने में अपने विचार
ने भगवान बुद्ध का धम्म रखा। अंधविश्वास, कर्म कांड जैसी बातों पर विश्वास न करते हुए विज्ञान और तर्क से जाकर, ताकि हमारे बौद्ध उपासक उपासिका विचारक, हमारे सामाजिक बंधु, हमारी बहनें यहाँ आकर पुष्प अर्पण करें तो उनकी सी घटना कर जी। तो वहीं रहना, वहीं रहना, वहीं रहना। विचारों के लिए हेलो, अपने में आत्मसात करते हुए अपने सभी बच्चों को, बेटे बेटियों को पढ़ाया। और आज आप ये फ्लैक्स देख रहे हैं जिसमें नीचे साइड पूरे नाम भरे हुए लिखे हुए हैं। ये केवल धर्मपत्नी श्रीमती शिवकली बरवड़े जॉइंट डायरेक्टर के पद पर है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सभी प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित है कि यह शिक्षा का ही कमाल है, शिक्षा का ही चमत्कार है कि हमारे ससुर जी के सारे बेटे बेटियां आज इतने बड़े पदों पर। कुश्ती कराना बाद में टाइम नहीं मिल रहा। आज मैं इस आगे बसुंजा बढ़े। और भी जो हमारी बहनें हैं, सबके बच्चे निश्चित रूप से बहुत अभी छोटे हैं, इसलिए वो भी ऐसा लगता है कि आगे जाकर बहुत अच्छे मुकाम पर अच्छे ऐसे ही जन्म लेते रहे और आगे हमारे समाज के लिए कार्य करते रहे, समाज को दिशा निर्देश देते रहे। सम्मानीय माननीय पंडाग्री जी। आज हम सभी स्वर्गीय भीमराव जी भूमरकर जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी लोग यहाँ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको श्रेष्ठ स्थान दे। और परिवार के सभी सदस्य जो शोकाकुल है उनको हम लोग संबल प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और मेरे लिए मेरे जियाजी श्री अजाबराव भूमरकर जी के पिताजी और उनकी पुत्री शिवकली दीदी, शीला, रेखा, कोई भी परिवार तभी आगे बढ़ता है जब माता पिता का उनको सही मार्गदर्शन मिले। और एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह से शिक्षा दी, सभी बच्चे उनके प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं। पौत्री गुड़िया भूमरकर, वैशाली भूमरकर आज कलकत्ता से MS गायनी की डिग्री हासिल कर रही है। इस सभी कुछ जो संभव हो पाया उनके भीमराव, स्वर्गीय भीमराव जी भूमरकर के आदर्शों, प्रेरणा, उनका संकल्प, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते ही ये हो पाया। इतने छोटे गांव में जहां पर आर्थिक विषमताएं भी है, आर्थिक परिस्थितियां भी विपरीत है, उन परिस्थितियों में रहकर किसी बच्चों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन भीमराव जी भूमरकर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके संकल्प, उनकी इच्छा शक्ति के माध्यम से और उनकी प्रेरणा के माध्यम से सब कुछ संभव हो पाया। हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप सभी ने अभी मुझे भी जो यहाँ पे बोलने के लिए भी आमंत्रित किया, मुझे अपने शब्दों का रखने का अवसर दिया, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के कोई भी काम हो, समाज में कोई भी अगर मुसीबत हो, जहाँ पर मेरा सहयोग मिल सकता है तो मैं हमेशा सदैव समाज के साथ हूँ। धन्यवाद। जय भीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगेश पंडाग्री जी। और आपने कहा कि समाज का काम समाज के बिना पूरा नहीं होता। ये बिल्कुल सही है कि सामाजिक कार्यों में हम अपनी जो भूमिका निभाते हैं और भूमिका निभाते हैं, इस कार्यक्रम को जो भी दायित्व हम पर होता है, उन दायित्वों की पूर्ति हम करते हैं। इस हेतु कार्य करने के लिए हमें अपना अथक प्रयास करना होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो मेहनत हो। भेंट दिए जा रहे हैं, तो पुनः धन्यवाद। और सब हेलो हेलो हेलो, रहने जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा आयरन नहीं बोल रहे।
चालू हो गया। कहेंगे ये चूंकि हमारे जो इष्ट मित्र होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्थानीय लोकल बैतूल के ही होंगे, हमारे दूर दराज से लोग आते हैं और इस कार्यक्रम में गर्व होता है। हमारे लिए एक आदर्श स्थापित हुआ। एक समय था जब बेटियों को पढ़ाना कोई नहीं चाहते थे। इनके यहाँ किस्मत से एक के बाद एक बेटियों का जन्म हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाना चालू किया। हालांकि ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्रेरणा के स्वरूप में बोल सकती हूँ। माफी चाहूंगी अगर किसी को बुरा लगे तो, कि उनके यहाँ जब बेटियां लगातार जन्म लेने लगी तो समाज के लोग मजाक उड़ाने लगे।